हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब देखिए, भारत के अन्य देशों के साथ 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं, उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से समझने वाले हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे एक ही बार में आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो कि डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इन सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अजय वॉरियर्स 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वॉरियर मतलब होता है एक योद्धा। एक जो योद्धा है वो अगर अजय हो जाता है, मतलब युद्ध में नहीं हारता, तो फिर वो क्या बनता है? वो किंग बनता है। वेरी सिंपल। एक ऐसा योद्धा जो कि युद्ध में कभी नहीं हारा या फिर वो अजय है, तो आगे चलकर वो किसी भी साम्राज्य का किंग बन जाता है। तो यहीं से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे देश के साथ भारत ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसके नाम में आपको किंग शब्द देखने को मिल जाए। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला है भारत और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आपको देखिए यूनाइटेड किंगडम के नाम में किंग शब्द देखने को मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अजय वॉरियर्स जो युद्धाभ्यास है 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में किया गया था। देखिए, ये जो युद्धाभ्यास है उत्तराखंड के चौबटिया में अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया है और इस युद्धाभ्यास का ये छठा संस्करण है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ से हमको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में आयोजित किया गया है। दूसरा, ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। और तीसरा, 2021 में इस युद्धाभ्यास का ये छठा संस्करण है। क्लियर? बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक थी। आई होप आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी। इसी तरह देखिए, लगभग हम सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया है? तो देखिए, भारत जापान के साथ वही युद्धाभ्यास करेगा जिसके नाम में जापान जैसा वर्ड देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए आप तीसरा ऑप्शन जीमैक्स, जीमैक्स के नाम में पहला वर्ड आपको जा देखने को मिल रहा है। तो जीमैक्स जो युद्धाभ्यास है अक्टूबर 2021 में भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। इस युद्धाभ्यास का इस वर्ष देखिए ये 5वां संस्करण है जो कि भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ से आपको यहाँ पर एक फैक्ट तो क्लियर हो गया कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 2021 में 8वां संस्करण है और ये आयोजित हुआ था 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। तो क्वेश्चन देखिए, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो देखिए, पहले भी मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आप सभी को वो शॉर्ट ट्रिक याद होगी। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, याद कीजिए रामायण के काल को। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी तो उनकी सहायता की थी विभीषण ने। विभीषण उनका परम मित्र बन गया था जो कि रावण का भाई था। और इसी मित्र की शक्ति से राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की या फिर लंका पर चढ़ाई की। तो देखिए, मित्र के मिल जाने से राम जी की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने किस पर विजय प्राप्त की? लंका पर। क्लियर हुआ? तो देखिए, यहाँ से आपको देश का नाम मिल गया। भगवान श्री राम ने मित्र की शक्ति से लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2021 में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, पहला देश तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं और एग्जाम में भी आपको भारत से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, आपको दूसरा देश पता करना है कि कजाकिस्तान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास भारत ने किया था। तो देखिए, कजाकिस्तान के नाम में शुरू का वर्ड है कज। तो भारत ने देखिए कजाकिस्तान के साथ वही सैन्य अभ्यास किया होगा जिस सैन्य अभ्यास के नाम में आपको कज शब्द देखने को मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन काजिंद में
आपको कज शब्द देखने को मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा काजिंद 2021। भारत और कजाकिस्तान के बीच देखिए, कजाकिस्तान के आयशा बीबी नाम के स्थान पर इस युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण शुरू किया गया है। तो काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित किया गया है। सिम्बेक्स 2021 नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स। अब यहाँ पर सिम्ब वर्ड से सिंगापुर को डिनोट किया गया है। तो देखिए सिम्बेक्स 2021 जो युद्धाभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के मध्य में किया गया है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सितंबर 2021 में दक्षिण चीन सागर में इस युद्धाभ्यास का 28वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति मिशन 2021 सैन्य अभ्यास 11 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आयोजित हुआ। यह कितने देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 2021 में शांति मिशन युद्धाभ्यास का 14वां संस्करण का आयोजन रूस में आयोजित किया गया था। रूस का एक राज्य है ओरेनबर्ग ओब्लास्ट, यहाँ पर इसके 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था। अब देखिए, इस युद्धाभ्यास में मुख्य रूप से 8 देश भाग लेते हैं। ये 8 देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुल मिलाकर 8 देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर रीजनिंग और इंग्लिश के कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए ब्रीफली सभी सब्जेक्ट को समझाया गया है। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज देखिए आपको सेंट्रल की किसी भी एग्जाम में और स्टेट की किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो बिना देर किए आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच जेपेट 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जेपेट युद्धाभ्यास को समझिए। ये एक बहुराष्ट्र युद्धाभ्यास है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्य रूप से देखिए 12 दक्षिण एशियाई देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। उसमें से देखिए भारत भी एक देश है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि किस देश के द्वारा इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत भाग लेता है। तो इस युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो रूस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रूस। भारत और रूस के मध्य में सितंबर 2021 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन पर। हमें उस देश का नाम याद करना है जो इसकी मेजबानी कर रहा है। तो वो कौन है दोस्तों? वो रूस है। आगे देखिए, जायद तलवार 2021 सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कहां पर आयोजित हुआ? तो पहला फैक्ट तो आपको यहां पर मिल गया कि जायद तलवार जो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूएई के मध्य में आयोजित किया जाता है। अगर आपसे ये सैन्य अभ्यास पूछा जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन देश से ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। जावेद तलवार 2021 युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में अबू धाबी में आयोजित किया गया था। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास का नाम है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। यह जो युद्धाभ्यास है भारत और नेपाल के मध्य हर वर्ष आयोजित किया जाता है। हाल ही में देखिए सितंबर 2021 में इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। तो यहाँ पर सूर्य किरण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन थे, इसीलिए यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है, ये डायरेक्ट ही हमको याद हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 2021 में इंद्र युद्धाभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था और ये जो युद्धाभ्यास है
भारत और रूस के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2021 में भारत और रूस के मध्य में इस युद्धाभ्यास के 12वें संस्करण का जो आयोजन है वो दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में किया गया था। तो इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के मध्य में आयोजित किया जाता है। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 हिंद महासागर में आयोजित किया गया था? तो कॉर्पेट युद्धाभ्यास 2021 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के मध्य में देखिए ये कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार 2021 में इसके 36वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो हिंद महासागर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर डी, कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया गया था। 17 मार्च 2021 को भारत और बहरीन के बीच कौन सा नौसेना युद्धाभ्यास किया गया था? तो देखिए मार्च 2021 में फारस की खाड़ी में भारत और बहरीन के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास किया गया था। वैसे यह युद्धाभ्यास देखिए भारत और अमेरिका के मध्य में भी किया जाता है, लेकिन 2021 में यह युद्धाभ्यास भारत और बहरीन के मध्य में किया गया था। तो ये कौन सा युद्धाभ्यास है? पासेक्स युद्धाभ्यास, जो कि भारत और बहरीन की नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। मालाबार युद्ध अभ्यास में किस नए देश को शामिल किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो युद्धाभ्यास है जिसे मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है, पहले देखिए इस युद्धाभ्यास में 3 देश पार्टिसिपेट करते थे। ये 3 देश है भारत, अमेरिका और जापान। लेकिन देखिए 2020 में जो मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था और अब ये युद्धाभ्यास 4 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में देखिए अगस्त 2021 में इसके 25वें संस्करण का आयोजन किया गया था प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर जिसका नाम था गुआम। तो गुआम जो कि प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, इस पर मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन इन 4 देशों के मध्य में किया गया था। लेकिन सबसे नया देश मतलब चौथे नंबर का देश पूछा गया है, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास में 2020 में ऑस्ट्रेलिया चौथे देश के रूप में शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खंजर 2021 युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए यहां पर इसे शॉर्ट ट्रिक से आप समझिए। खंजर जब भी किसी को मारा जाता है तो वो व्यक्ति कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है दोस्तों? कब्रिस्तान। अब देखिए भारत का जिस भी देश के साथ ये युद्धाभ्यास हुआ है उसके नाम में भी आपको सेम राइमिंग देखने को मिल जाएगी। तो देखिए कब्रिस्तान और किर्गिस्तान आपको यहाँ पर सेम राइमिंग मिल रही है। तो याद रखिएगा खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया गया था। पहला फैक्टर तो यहाँ पर क्लियर हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों अप्रैल 2021 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक नाम के स्थान पर किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। किर्गिस्तान के बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के मध्य में खंजर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच 25 से 27 अप्रैल 2021 में अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया था? तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भारत और फ्रांस के मध्य में जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास होते हैं वो मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ। आप इस एक लाइन को याद कर लीजिएगा कि वरुण और गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है। तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के मध्य में होते हैं यहाँ पर पता चल जाएंगे। देखिए वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों ही जो युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। तो इस लाइन को इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। लाइन क्या है? वरुण और गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है। इसे 1-2 बार रट लीजिए या 1-2 बार मन में रिपीट कर लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए तीनों में से कौन सा युद्धाभ्यास दिया गया है? तो ऑप्शन बी में देखिए वरुण 2021। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वरुण 2021 जो युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन अरब सागर में किया गया था। क्लियर?
देखा फ्रेंड्स, आपने एक ही बार में आपको ये सभी शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी और उसके बाद फिर कभी आपको इनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए या एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत और किस देश के बीच शांतिर ओग्रोसेना 2021 युद्धाभ्यास किया गया है? तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आप याद कीजिए इंदिरा गांधी का शासनकाल। देखिए, इंदिरा गांधी ने किस देश में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना को भेजा था? तो वेरी सिंपल, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। आप सभी जानते हैं 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था। इस वक्त इंदिरा गांधी ने वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना को वहां पर भेजा था। तो शांति और सेना, यहाँ से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। शांतिर ओग्रोसेना 2021 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया गया है। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच में आयोजित हुआ है? तो देखिए, इस युद्धाभ्यास की खासियत है कि यह वर्चुअली आयोजित किया गया था। मतलब कोई भी देश कहीं पर आपस में नहीं मिला था, बल्कि केवल इंटरनेट के माध्यम से ही इस त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसे नाम दिया गया है TTX 2021। देखिए, यह अभ्यास कोविड-19 की सिचुएशन के कारण वर्चुअली किया गया था और यह आयोजित हुआ था भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में। अब यहाँ पर याद करने के लिए आपको देखिए भारत के केवल दक्षिणी देशों को देखना पड़ेगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत के अलावा ये दोनों ही देश भारत के दक्षिण में हैं, तो एक तरफ मालदीव और एक तरफ श्रीलंका। इन तीनों देशों के मध्य में TTX 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि वर्चुअली इन्हें आयोजित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, समुद्री अपराधों की रोकथाम के लिए और समुद्र में नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये किन 3 देशों के मध्य में आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन स्टेट फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, रूस के साथ तनाव बढ़ने पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, इसने देखिए यूरोप में स्टेट फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जिसमें देखिए नाटो के सभी युद्धपोत और सैनिक और सभी विमान भाग ले रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो हमें यहाँ मिल गया। इस युद्धाभ्यास का आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो नाटो के द्वारा करवाया जा रहा है। अब देखिए, नाटो के द्वारा ये जो युद्धाभ्यास है, ये पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि नाटो क्या है? तो देखिए, इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना देखिए 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके वर्तमान में महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो याद रखिएगा, ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको नाटो के बारे में इन तीनों ही फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके वर्तमान में महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ओके, तो आई होप अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाटो। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स जो सैन्य अभ्यास है, इसे नाटो के द्वारा आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो आइए शॉर्ट ट्रिक से हम इस सैन्य अभ्यास को याद कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति पर आप वज्र का प्रहार करोगे तो वो व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। वेरी सिंपल। तो अब देखिए, वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत ने उसी देश के साथ किया है जिस देश के नाम में आपको मर शब्द देखने को मिल जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए, अमेरिका में यहाँ पर आपको मर शब्द देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए टास्क आसान हो गया। इस क्वेश्चन को अब इजीली आप याद कर लोगे। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2021 में देखिए, इसके 11वें संस्करण का जो आयोजन है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है।
यहाँ पर स्टेट याद रखिएगा, बकलोह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में वज्र प्रहार के 11वें संस्करण का जो आयोजन है वो भारत और अमेरिकी सेना के मध्य में किया गया है। आगे आइए, इन EU NAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो नौसेना अभ्यास है पहली बार ही आयोजित किया गया है। अब देखिए इसके नाम से ही हम इसके देश के नाम तक पहुंच जाएंगे। देखिए EU NAVFOR में पहला वर्ड है EU, आप यहाँ पर देख सकते हैं। EU से आपको पता चल जाएगा कि ये नौसेना अभ्यास भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य में आयोजित किया गया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के नाम में भी आपको EU शब्द देखने को मिल रहा है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पहली बार इन EU NAVFOR नाम का युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के मध्य में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन अदन की खाड़ी में किया गया था। तो याद रखिएगा ये इस नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण है। ऑसिंडेक्स 2021 नौसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? तो देखिए इसके नाम में ही आपको इसके देश का नाम मिल जाएगा। ऑसिडेक्स में आपको ऑस्ट्रेलिया के शुरू का वर्ड देखने को मिल रहा है। तो ऑसिडेक्स जो युद्धाभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हाल ही में सितंबर 2021 में दोनों देशों की नौसेना के मध्य में इसके चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच यह पहला नौसैनिक अभ्यास है। इसके पहले दोनों देशों के बीच कभी भी नौसैनिक अभ्यास नहीं किया गया है। तो देखिए इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है अल मोहद अल हिंदी अभ्यास। ये जो युद्धाभ्यास है भारत और सऊदी अरब के मध्य में अगस्त 2021 में आयोजित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए हाल ही में 2021 में इंग्लिश चैनल में किस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया गया? तो देखिए अगर आपको प्लेस की शॉर्ट ट्रिक याद रखना है तो देखिए सबसे पहले भारत में इंग्लिश किसने बोली थी? अंग्रेजों ने बोली थी। और ये कहाँ से आए थे? तो ये इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से आए थे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा कि ये जो युद्धाभ्यास है जो कि इंग्लिश चैनल में आयोजित किया गया है यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य में आयोजित किया गया है। और इस युद्धाभ्यास का नाम है दोस्तों कोंकण युद्धाभ्यास। देखिए भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल नेवी है इनके मध्य में कोंकण युद्धाभ्यास का आयोजन इंग्लिश चैनल में 2021 में किया गया है। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत देखिए 2004 में की गई थी। तो इंग्लिश चैनल में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में होने वाला युद्धाभ्यास कोंकण युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए टाइगर ट्रफ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो आइए बहुत सी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस युद्धाभ्यास का नाम है टाइगर ट्रफ। अब ट्रफ से मिलता जुलता आपने जो नाम आज तक सुना है वो कौन सा है? ट्रम्प है। यहाँ पर देखिए दोनों की सेम राइमिंग है। और अब आप सभी जानते हैं कि ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा कि टाइगर ट्रफ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी। टाइगर ट्रफ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। लेकिन देखिए इस साल इस युद्धाभ्यास का आयोजन नहीं किया गया। 2019 में यह युद्धाभ्यास भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपके लिए केवल इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किसके मध्य में किया जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो आइए इसे शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। देखिए इंद्रधनुष आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, उसके 7 कलर जो रहते हैं वो यूनाइटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूनाइटेड मतलब एक साथ। अब देखिए इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत उस देश के साथ करता है जिसके नाम में आपको यूनाइटेड वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। लेकिन देखिए इस युद्धाभ्यास को भी
आखिरी बार फरवरी 2020 में किया गया था। इसीलिए यहाँ पर भी आप केवल इतना ही याद रखिए कि ये किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आने वाली एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से डेफिनेटली आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।